दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव को लेकर बड़ी खबर। अखिलेश यादव बीजेपी को मात देने के लिए कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं। आखिर ये बड़ी तैयारी क्या है, आइए डालते हैं एक नजर। स्वामी राजभर और सरोज कौशाम्बी मॉडल से बीजेपी को फिर मात देंगे अखिलेश यादव। दिल्ली की लड़ाई की तैयारी में जुटे अखिलेश यादव ने लंबे इंतजार के बाद समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। सपा ने शिवपाल यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 15 दिग्गजों को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। सपा संविधान के मुताबिक महासचिव पार्टी की नीतियों को धरातल पर उतारने का काम करते हैं। आगे खबर क्या है उस पर भी नजर डालते हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव की लिस्ट में जहां एक और आजम खान, विशंभर प्रसाद निषाद जैसे दिग्गज पुराने नेता शामिल हैं, वहीं 6 ऐसे नेताओं को भी पार्टी ने महासचिव बनाया है जो हाल फिलहाल में सपा में शामिल हुए थे। इनमें राम अचल राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, सलीम शेरवानी, हरेंद्र मलिक और लालजी वर्मा का नाम प्रमुख है। सपा की इस रणनीति के पीछे 2022 का कौशाम्बी मॉडल बताया जा रहा है। अखिलेश 2022 के ही रणनीति को अपना कर 2024 में 16 सीटों पर खेल करने स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। सपा का कौशाम्बी मॉडल क्या है? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में सिरायू, चायल और मजहनपुर विधानसभा सीटें हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यहां एक तरफा जीत हासिल की थी। 2019 में यहां में बसपा के दिग्गज इंद्रजीत सरोज ने सपा का दामन थाम लिया। अखिलेश यादव ने सरोज को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपते हुए जिले की सभी सीटों का प्रभार भी सौंप दिया है। अखिलेश की यह रणनीति 2022 में काम कर गई और सपा को कौशाम्बी की तीनों सीट पर जीत मिली। सिराथू से कदावर नेता और डिप्टी सीएम के से प्रसाद मौर्य भी चुनाव हार गए। पहली बार चुनाव लड़ रही पल्लवी पटेल ने उन्हें 7,337 वोटों से हराया। विधानसभा में अखिलेश यादव ने कौशाम्बी मॉडल का जिक्र करते हुए केशव मौर्य पर निशाना भी साधा था। 6 दल बदलू जिन्हें सपा ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया। नंबर 1, स्वामी प्रसाद मौर्य। मायावती और योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी चुनाव 2022 से ऐन पहले सपा में शामिल हुए थे। यूपी पॉलिटिक्स में स्वामी प्रसाद मौर्य की गिनती मौर्य जाति के सबसे बड़े नेताओं में होती है। यूपी में यादव के बाद ओबीसी जाति में मौर्य की आबादी सबसे अधिक है। मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य अभी बदायूं से बीजेपी की सांसद है। लोकसभा की 3 सीटें बदायूं, कुशीनगर और प्रतापगढ़ सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य का दबदबा है। प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले स्वामी प्रसाद कुशीनगर के पडरौना से विधायक रह चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। ऐसे में उन्हें विपक्ष की लड़ाई का भी अनुभव है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अखिलेश ने इसी वजह से उनके हालिया विवादों को नजरअंदाज कर राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। नंबर 2 पर आते हैं सलीम शेरवानी। रोहेलखंड पॉलिटिक्स के दिग्गज नेता सलीम शेरवानी को भी अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। 2020 में कांग्रेस से नाता तोड़कर सलीम शेरवानी ने सपा का दामन थामा था, सपा ज्वाइन किया था। शेरवानी राजीव गांधी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। रोहिलखंड के पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं लोकसभा सीट पर उनका दबदबा रहा है। 2022 के चुनाव में भी इन इलाकों में सपा कोई करिश्मा नहीं कर पाई। ऐसे में शेरवानी के भरोसे पर यहां 2024 में अखिलेश खेल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और नंबर 3 पर आते हैं राम अचल राजभर। मायावती की हर सरकार में मंत्री रहने वाले राम अचल राजभर 2022 में साइकिल पर सवार हो गए थे। राजभर बसपा में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय महासचिव तक रह चुके हैं और उन्हें एक वक्त में मायावती का काफी करीबी माना जाता था। ओम प्रकाश राजभर के सपा गठबंधन छोड़ने के बाद राम अचल राजभर का कद बढ़ना तय माना जा रहा है। पूर्वांचल के कई सीटों पर राजभर वोटों का दबदबा है। राम अचल राजभर अंबेडकर नगर से आते हैं और अकबरपुर सीट से लगातार 6वीं बार विधायक बने हैं। राजभर का सीधा असर अंबेडकर नगर, घोसी और गाजीपुर सीटों पर है। ये सभी सीटें वर्तमान में बसपा के पास हैं। और वहीं चौथे नंबर पर आते हैं लालजी वर्मा। लालजी वर्मा भी राम अचल राजभर के साथ सपा में शामिल हुए थे। लालजी वर्मा एक वक्त में मायावती के किचन कैबिनेट का हिस्सा थे। राजभर की तरह ही मायावती की हर सरकार में मंत्री रह चुके लालजी वर्मा वर्तमान में कटेहरी से विधायक हैं।
मौर्य कुर्मा बिरादरी से आते हैं, जिनकी आबादी मिर्जापुर में संत कबीरनगर, महाराजगंज जैसे जिलों में सबसे अधिक है। लालजी वर्मा की पकड़ बलरामपुर और अंबेडकर नगर सीटों पर है। ऐसे में उन्हें महासचिव बनाकर अखिलेश ने बड़ा दांव खेला है।